हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 5.2 के। ठीक है, आज हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब कि जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं पूरे, ठीक है, या 4 के मल्टीपल है। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में क्या, इंग्लिश में क्या लिखा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, यानी कह रहा है कि यहाँ पर इसका मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के आपके गुणज है या फिर उनके मल्टीपल है। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में जो आपका 4 का टेबल होता है ना, उसको आपको लिखते जाना है और कहाँ तक लिखना है, 250 तक आपको लिखते जाना है। पर ध्यान रखना 250 तक आपको वहाँ तक लिखना है जो उससे डिवाइड हो सकता है, जो या फिर उसका जो मल्टीपल में आता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, आपके पास में 10 और 250 के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में आप इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो गए हमारे, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जब हमारे कुछ नंबर होंगे तो उसमें कुछ लास्ट टर्म भी आएगी, लास्ट वाली, क्योंकि 250 तो 4 से डिवाइड या 250 4 का क्या है, मल्टीपल नहीं है या गुणज नहीं है। ठीक है, वो हम पता कैसे करेंगे, आप इसको डिवाइड करके देखो 250 को 4 से, तो नहीं होगा ये, कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, और आप क्या देखोगे, जो आपका रिमाइंडर जो आपके जो उसके कोफिशिएंट आने वाले हैं, जो उसको गुणांक आने वाले हैं, जो 4 के गुणांक कौन कौन से है या गुणज कौन कौन से है, ठीक है, या फिर मल्टीपल कह सकते हो, तो कौन कौन से आएगा। देखो, आपको एक तो आता है 12। ठीक है, जो 10 और 250 के बीच में है, तो 12 है आपका, दूसरा आपका 16 है, उसके बाद 20, उसके बाद आपका 24 भी है। ठीक है, और ऐसे ही आपका ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट 248 तक। आप कोई सी भी टर्म उठा के देखना, ये 4 से क्या पूरा डिवाइड हो सकती है, या फिर ये कह लीजिए ये सब हमारे 4 के गुणज है या मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, देखो 12 की अगर बात करता हूँ, 4 से 12 होता है, 4 से 16 होता है, 4 पंजे 20, 4 6 24 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो सभी जो नंबर्स लिखे हैं 4 के क्या है, मल्टीपल है या 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, जो कि उसके गुणांक हो गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज की अब यहाँ पर ये आपकी सीरीज बन चुकी है, कौन से वाली, एपी वाली सीरीज। ठीक है, और जब आपकी एपी सीरीज बनती है तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, a = 12। ठीक है, इसी तरह डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 16 - 12, वो आ गई आपकी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका नंबर ना इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट सीरीज आपके पास में। ठीक है, या फिर परिमित सीमित आपके पास में, यानी कुछ लिमिट लगा दिए और लास्ट टर्म आपको दे रखी है कितनी, 248। तो आप कह सकते हो कि आपके पास में लास्ट टर्म में, जिसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, तो 248 है ये। ठीक है, अब आपके पास में फॉर्मूला होता है कि L = A + n - 1 × D। ठीक है, अब आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पर करना क्या है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने गुणज है, कितने का मतलब कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमारे 4 की क्या है, गुणज है या मल्टीपल है, यानी कि नंबर पूछे आपसे। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको नंबर पूछा है कि n की वैल्यू क्या है आपके पास में, इट मीन्स हमें इस n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू भरते हैं हम, 248 यहाँ पर आ गई l की वैल्यू, a की वैल्यू आपके यहाँ 12 और n - 1 और d की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिए 4। ठीक है, आप जो इसको सोल्व करते हो तो 48 248 ये इधर आके माइनस का 12 हो चुका है, यहाँ पर आपको बचता है n - 1 और × 4। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे 248 में से आप माइनस करोगे 12 को, तो 236 बचेगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ पर आपका n - 1 और यहाँ पर आपका 4, या फिर आप इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए क्या, n - 1 × जो 4 चल रहा है आपका और जो 236। ठीक है, या फिर n - 1 = 236 और अपॉन 4, ये कि इसमें अगर डिवाइड में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है n - 1 की, तो यहाँ पर डिवाइड में आ चुका है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो जब आपका वैल्यू आपके पास में आने वाली है n - 1 की, तो आएगी आपकी 59। ठीक है, देखो 4 पंजे 20 होता है, बचा 3 और 4 9 36। ठीक है, आपने डिवाइड कर लिया इसको, उसके बाद आप क्या करोगे कि n = 59 और जो आपको माइनस का 1 है ये इधर आके प्लस का 1, इट मीन 60 बन गया है, 60 बन चुका है। यानी कि ऐसे नंबर हमारे पास में कितने हैं, 60 है। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या हमारे पास में कितनी है, बराबर आप लिख दीजिए 60। ठीक है, तो हम क्या, ये हमारे पास में क्या आ गई है, जो 4 से क्या है गुणज है या उसके मल्टीपल है, वो कितने हमारे पास में 60 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में 14 है वो सोल्व कर लिया है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 15।
तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों AP 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो हमें n की वैल्यू बताने की वो कौन सा पद है, ठीक है। या फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों श्रेणी के लिए क्या क्या कंडीशन बनने वाली है। तो हमें पहले तो इनकी वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हम उसको वेरिफिकेशन चेक करेंगे कि भाई वो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट श्रेणी की बात करता हूँ। यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालते हैं और मेरे पास में फर्स्ट श्रेणी है या फर्स्ट सीरीज जो मेरे पास में दी हुई है वो लिख लेता हूँ मैं, यानी कि ये वाली 63, 65 एंड 67 और एंड सो ऑन, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और इसका जो एन वाला टर्म आएगा वो देखते हैं पहले कितना आने वाला है, ठीक है। तो ए बराबर हमारे पास में कितना है 63 एंड डी बराबर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो 65 माइनस 63 इट मीन्स 2, ठीक है। अब हमारे पास में फॉर्मूला होता है ए पी का, क्या होता है कि टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब एन पद हमें दिया निकालना होता है किसी श्रेणी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम एन जो पास हमारे वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो यह 63 और यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पर कितना 2, ठीक है। तो टी एन आपका यहाँ चल रहा है, या फिर 63 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। आप इसमें चाहो माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो 61 प्लस का 2n और यहाँ पर tn, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप इसको बना लीजिए 1। और इसी तरह से आप इक्वेशन जो आप बनानी है 2 को कौन से वाली सीरीज से, दूसरी वाली सीरीज से, ये वाला सीरीज आपके पास में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाएगा, तो यहाँ पर लिखती है सेकंड सीरीज के लिए। तो सेकंड सीरीज मेरे पास में कौन सी है देख लेते हैं अब। तो सेकंड सीरीज वो है मेरे पास में 3, 10, 17, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पर ए की वैल्यू निकालेंगे, 3 है, और डी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में 10 में 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा। और यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे टी एन वा पद, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप 3 रखिए, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 3 प्लस 7n माइनस 7। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पर आपके पास में वैल्यू कितनी आने वाली है -4, क्योंकि माइनस का 7 इससे बड़ा है 3 से, और प्लस 7n, ठीक है। और यहाँ पर आपकी चल रही है tn, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कंडीशन क्या है कि n के किस मान के लिए ये दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों पदों को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर हम कह लेंगे जो प्रश्न अनुसार या प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो nवा पद है या n टर्म है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो nवा टर्म है आपका, nवा पद बराबर है, ठीक है। जो n टर्म आपकी इक्वल है, ठीक है। तो आपने ये चीज लिख दी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि दोनों श्रेणी को इक्वल रख दीजिए, क्योंकि दोनों श्रेणी का nवा पद जो है आपका क्या इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जो कि nवा पद क्या है इनका इक्वल है, तब क्या करोगे आप कि 61 प्लस 2n, ये आपका इक्वेशन 1 से आया, देखो ये वाली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आप इक्वेशन 2 से लिए -4 और प्लस 7n, ठीक है। आपने वैल्यू रख दी है, अब इसको आप सोल्व कर लेना। तो 61 इधर आके प्लस का 4, 7n इधर आके माइनस का 2n, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको सोल्व करना है और देखते हैं n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो 61 और 4 कितने होते हैं आपके 65, इसमें से जब माइनस करोगे 2 को तो 5n बचता है, ठीक है। या फिर 65/5 इक्वल टू n, ठीक है। अब आप क्या करोगे 65 को डिवाइड करना 5 से, तो कितना आएगा आपके पास में 13 पंजे 65 होते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 13 आ गई है, ठीक है। यानी कि जो n का जो 13वां पद है वो दोनों श्रेणी के लिए क्या है, बराबर वैल्यू लेके आएगा। हम इसका एक बार वेरिफिकेशन चेक करेंगे, तो हम देख लेते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में यहीं पर कर लेते हैं दोनों साथ साथ में, इसका यहीं पर कर देता हूँ मैं। देखो n की वैल्यू आपके पास में कितना आ गई, 13 आ गई है, ठीक है। तो n की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, देखो कि इस यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है, तो 61 और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना t13 यानी कि 13वां पद, तो 61 प्लस 2n, n की वैल्यू 13
या फिर 61 प्लस 13 दूनी 26 होते हैं, और जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया 87 आ गया, यानी कि 13वां जो पद है या 13 जो टर्म है आप कितनी 87 है। ठीक है, आप इसको एक बार यहाँ पर भी चेक कर लीजिए वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी है आपके पास में 13 है, जो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो t13 यहाँ पर रख दीजिए आप -4 और +7 इंटू n की वैल्यू आपके पास में कितना है 13 है। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो -4 13 सत्ते कितने था 91 होता आपका, तो प्लस का 91, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 87, यानी कि हमारा जो दोनों श्रेणी का जो 13वां पद है वो दोनों श्रेणी के लिए क्या है इक्वल है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 है 16। तो यहाँ पर लिखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एक एपी बनानी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कंडीशन दे दी आपको। ठीक है, या फिर डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, आपको एपी बनानी है, कुछ कंडीशन दी है उसको फॉलो करना है बस। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, जो जो कहा है उसी को फॉलो करते जाना और उसके अलावा कुछ नहीं सोचना दिमाग में। ठीक है, तो सबसे पहले कि एपी बनानी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा पद कितना दे रखा है, यानी कि 16 दे रखा है, और दूसरी कंडीशन ये कि सातवां पद ना पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इतना सोचने के बाद या समझने के बाद आपको एक चीज़ लिखनी होगी, आपके पास में श्रेणी बनानी तो आपका फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और एक आपका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं सार्वंतर, ये आपके पास में होना चाहिए श्रेणी बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि माना या लेट फर्स्ट टर्म आपकी कितनी ले ली मैंने, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं मैंने ए ले लिया। ठीक है, या फिर दूसरी चीज जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब आपका सार्वंतर। ठीक है, वो मैंने ले लिया आपका स्मॉल डी। ठीक है, ये चीज मैंने मान लिया दोनों की, माना प्रथम पद ए है और आपका सर्वांतर डी है। ठीक है, तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि तीसरा पद, यानी कि आपके पास में फॉर्मूला होता है कि nवां पद का कि tn आपका a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब तीसरा पद कितना है 16 है, तो तीसरा पद जब आपके पास में यानी कि यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि जब n है तो यहाँ पर n-1, तो इट मीन्स a प्लस 3-1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर d आ जाएगा, और t3 आपका कितना है 16 दिया है, यानी कि थर्ड टर्म आपकी कितनी है 16 है, तो आपने ये वैल्यू लिख दी है। तो a प्लस यहाँ पर आपको कितना आ गया 2d आ गया। ठीक है, इसको इस इक्वेशन नंबर आप ले लीजिए फर्स्ट। ठीक है, इसको आप बना कर रख लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। दूसरी कंडीशन आपको पढ़नी है क्या कि जो सातवां पद है ना आपका या फिर जो 7 टर्म है वो एक्सीड है फिफ्थ टर्म से कितना 12। ठीक है, या सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि आपकी जो सातवीं टर्म है वो पांचवें जो आपकी टर्म है पांचवें वाले पद से कितना 12 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जो पहले सातवां पद निकालेंगे, सातवां पद कितना है, तो यहाँ पर t7 आ जाएगा, और यहाँ पर a प्लस 7-1 यहाँ पर देखिए आप कि 7-1 इंटू डी आ जाएगा, या फिर t7 a प्लस 6d, ये आपका इक्वेशन नंबर आप इसको थर्ड बना दीजिए। ठीक है, दूसरी जो पांचवी पद यानी कि t5, ठीक है, ये कितना आपका a प्लस 5-1 इंटू डी, या फिर a प्लस 4d। ठीक है, ये आपकी आ गई फिफ्थ, तो आपके पास में फिफ्थ टर्म है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर दीजिए आप कितना, ये सेकंड आपका। ठीक है, इसे थर्ड बना दीजिए। ठीक है, अब कंडीशन है कि सातों पद जो है ना आपका, देखो सातों पद जो है पांचवें पद से कितना 12 अधिक है। ठीक है, अब मैं इक्वल दोनों करना चाहता हूँ, तो इक्वल कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं कि t7 जो आपकी टर्म है अगर उसको मैं इक्वल रखता हूँ किसके t5 के, यानी कि पांचवें जो टर्म है उसके इक्वल रख दिया, पर इक्वल कैसे कर सकता हूँ, जो कंडीशन आपके पास में दी है कितनी, देखो 12 अधिक है, तो 12 अधिक का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ चीज अपने पास से इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐड कैसे कर सकते हो आप, जो यहाँ पर दी है 12 अधिक है। ठीक है, तो यानी कि आप इसके अंदर 12 ऐड कर दीजिए, तो इट मीन्स आपके पास में जो कंडीशन बनी ये आपने यहाँ पर ऐड कर दी है, देखो 12 ऐड कर दिए। ठीक है, यानी कि t5 में आपने 12 ऐड कर दिए, तब इसको ऐड करने के बाद में ये t7 के इक्वल बन गई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर t7 की वैल्यू रखो और यहाँ पर t5 की वैल्यू रखो इक्वेशन सेकंड से और थर्ड से। तो t7 की वैल्यू कितनी है, देखो a प्लस 6d, a प्लस 6d, और t5 की वैल्यू आपके पास में a प्लस 4d, और यहाँ पर आपका 12 ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब देखो a से a कैंसिल, दोनों इक्वल है, इक्वल से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6d और यहाँ पर ये माइनस का 4d इधर हो चुका, अगर यहाँ पर आपका 12, यहाँ पर जब माइनस करोगे तो 2d बचता है, देखो
2d बचा और यहाँ पर आपका 12, या फिर d की वैल्यू 12/2 इट मीन 6 आ गई है। ठीक है, तो आपके पास में d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आप इस d की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड या थर्ड में पुट करने के बाद आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आने वाली है, या फिर आप डायरेक्ट इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगने वाला। ठीक है, तो मैं d की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, देखता हूँ a की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 से कि 16 इक्वल a प्लस 2d, d की वैल्यू 6। ठीक है, या फिर a प्लस 6 दूनी आपका कितना होता है 12 होता है, और यहाँ पर आपका 16, या फिर 16 माइनस का 12 और इक्वल a। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचता है 4। तो आप कह सकते हो कि a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 4 आ गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज की यहाँ पर कहा था आपको श्रेणी बनानी है, AP बनानी है। तो AP क्या होगी आपके लिए, तो AP का आपको फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका व्यापक किसी भी समांतर श्रेणी का या AP का आपको व्यापक या जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है हमारा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और एंड सोन। ठीक है, ये आपकी होती है क्या, आपकी AP, जिसको हम बोलते हैं किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। ठीक है, अब आपके पास में जो A और D की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करनी है, उसके बाद आपकी श्रेणी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले A की वैल्यू आपकी कितनी है, ये वाली यहाँ पर इसके अंदर पुट करें तो कितना बना है 4 आ गया। A प्लस D यानी कि A की वैल्यू 4, D की वैल्यू कितनी 6, यानी कि 10 हो गया। ठीक है, उसी तरह से a प्लस 2d, तो a प्लस जो 2d को ऐड करोगे आप, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई अगर आपने d में तो 12 और 4 कितना हो गया 16। ठीक है, तो आपके पास में आ गई अगली वैल्यू क्या आ गई आपके पास में y की 22। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें 6 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 6 ऐड करने पर 28। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में कुछ जो समांतर श्रेणी आ गई है वो ये आ गई कि 4, 10, 16, 22 और 28। ठीक है, या फिर आप इसको चेक भी कर सकते हो, लास्ट वाली को भी, इसको भी चेक कर सकते हो। देखो कैसे कि आपने जब a प्लस 2d रखा तो ये आई आपके पास में a प्लस 3d पे, ये a प्लस 4d पे क्या आने वाली है, तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी है 4 और प्लस 4d, d की वैल्यू आपके पास में 6 है, तो 4 6 24 और प्लस 4 यानी कि कितनी होगी 28 हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी वैल्यू को आप यहाँ से निकाल सकते हो, और चाहो तो आप उसको आगे तक बढ़ा सकते हो, पर इतने में आपका काम चल जाएगा। वैसे आप मोस्टली 3 टर्म भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में श्रेणी जो बनी है ये बन गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, या 17 है। तो यहाँ पर लिखा है कि AP 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम पद से यानी कि अंत से ज्ञात करना है। ठीक है, तो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 और 253 से। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास में श्रेणी दी हुई है, और आपको जैसे हम नॉर्मल यहाँ से फाइंड आउट करते हैं ना कोई भी टर्म, आपको इस बार इधर से निकालने हैं 253 से निकालने हैं कि लास्ट से 200 जो आपका 53 लिखा है वहाँ उधर से 20वां पद कौन सा है। ठीक है, तो अंत से अगर आपको एंड टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमारा पास एक फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूले को याद रखना अगर आपके पास में वो आता है तो वो क्या होगा कि Tn इक्वल टू आपका क्या होता है कि L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब भी आपका किसी सवाल के अंदर अंत से या लास्ट से कोई टर्म आपकी फाइंड आउट करनी है, कोई भी एंड टर्म, ठीक है, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है कि L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो सीरीज दी हुई है, तो हम सोल्व करते हैं इसको। तो सीरीज हमारे पास में है कि 3, 8, 13 और डॉट 253। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो a की वैल्यू जरूरत नहीं है कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर चाहो तो आप निकाल सकते हो कि a की वैल्यू कितनी, देखो 3, वैसे तो यूज होने वाली नहीं है क्यों हमारे फॉर्मूले के अंदर a कभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर l वैल्यू चाहिए हमें एक तो, और n की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो l की वैल्यू जो लास्ट वाली होगी वो आपकी लास्ट टर्म है ये। ठीक है, तो l की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 253। ठीक है, या 253। इसी तरह से n माइनस 1, n की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी वो भी देख लेते हैं अब हम। तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 20वां पद का है ना, या 20 टर्म, तो n का मतलब वही है कि आपको निकालना है 20। ठीक है, n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और d की वैल्यू आप निकाल सकते हो इनका डिफरेंस देकर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो 8 माइनस 3 इट मीन्स 5।
ठीक है। तो आपके पास में सारी वैल्यू आ गई है। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पर n है वहाँ पर कितना जाएगा आपको 20, क्योंकि 20वां पद या 20 टर्म हमको फाइंड आउट करनी है लास्ट से। तो यहाँ पर आपको l की वैल्यू कितनी है आपकी 253, तो 253 माइनस n-1, n का मतलब कितना है 20 -1, और d की वैल्यू आपके पास में कितनी है 5, ठीक है। तो 253 यहाँ पर आपका बचता है 19 और यहाँ पर आपका 5, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 19 का 5 के अंदर 19 पंजा होता है आपका कितना 95, ठीक है। या 19 जो कितना होता है 195 होता है, ठीक है। आपका 95 हो गया। अब आपने क्या करना है 95 को इसमें से माइनस कर देना है, तो आपके पास में कितना आएगा 158, ठीक है। तो आपके पास में लास्ट से जो 20 टर्म आ गई है कितनी आ गई है 158 आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। अगर लास्ट से कोई भी फॉर्मूला, अगर आपको कोई टर्म पूछी जा रही है कि लास्ट से, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है उसी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर 4 श्रेणी दी है, ठीक है। एक तरह से आप समझने वाली बात है, पर उनको फॉर्म में हमें किस तरह से करना है वो हमें करना है प्रश्न के अनुसार या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक तो चौथा पद निकालना है तो एक श्रेणी इससे बन सकती है, दूसरी 8वें पद से बन सकती है, ऐसी छठे पद से और 10वें पद से। तो टोटल हमारी 4 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या कंडीशन लेने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हम जो कंडीशन लगाने वाले हैं फॉर्मूला होता है हमारा क्या Tn इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा, इसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि माना या लेट फर्स्ट टर्म या प्रथम पद आपका इस श्रेणी का वो कितना है a मैंने लिया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म या प्रथम पद a है, तब मेरा कॉमन डिफरेंस जिसको मैं CD बोल सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वधातर, वो मैंने लिया है D, ठीक है। तब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला यूज करके 8वां पद और चौथा पद निकालना है। तो पहले T4 निकालते हैं चौथा पद। तो T4 आएगा आपका यहाँ पर a प्लस 4-1 इंटू डी हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि a प्लस 3d, ठीक है। ये आपका चौथा पद हो गया। दूसरा है 8वां पद, तो 8वां पद कैसे निकलेगा T8, तो यहाँ पर a प्लस 8-1 और इंटू में d, ठीक है। या फिर a प्लस 7d, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप 2, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार आप देखिए आप क्या कह रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24। तो आप उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। निकालने से ऐड करने से पहले हम दूसरी टर्म और निकाल लेते हैं कि छठे और 10वें पद भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो छठा पद कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे T6, तो a प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 6-1 इंटू डी, या फिर a प्लस 5d। ये क्वेश्चन नंबर आप 3 मान लीजिए इसको। और ऐसे ही हमारे पास में जो 10 टर्म है, ठीक है, यानी कि 10वां पद, तो T10 हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो a प्लस 10-1 और इंटू डी, ठीक है। या फिर a प्लस 9d। तो आपके पास में चारों कंडीशन बन के तैयार हो गई है। अब जो क्वेश्चन में जो बोला है कि चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, यानी कि आपको चौथा पद और 8वां पद जो आपको ऐड करना है, ठीक है। तो देखते हैं T4, यानी कि T4 आपको ऐड करना है और T8 ऐड करना है, और दोनों का योग या सम कितना है 24 है, ठीक है। ये मैंने कंडीशन बना दी है। अब इनके पास जो T4 की और T8 की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। तो T4 की जो वैल्यू मेरे पास में कितना है a प्लस 3d, और इसी तरह से इसकी वैल्यू है a for 7d, और ये आगे कितना 24, या फिर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 2a और प्लस 10d, ठीक है। और इक्वल में आपका 24, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए आप 1, ठीक है। अब हमारे पास में ऐसी दूसरी कंडीशन है कि छठा और 10वां पद जो है ना, उनको अगर उन दोनों को ऐड करते हैं या योग करते हैं 44 के बराबर है, यानी कि छठा पद यानी कि T6, ठीक है, और 10वां पद यानी कि T10 और इक्वल किसके है 44 के, दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो आपको क्या करना है T6 की वैल्यू रखनी है, तो a प्लस 5d एंड a प्लस 9d,
और इक्वल आपका 44, ए और ए कितना 2a, तो ये आपका कितना हो गया 14d हो गया आपका, और यहाँ पर आपका 44। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, देखो दोनों 2 से डिवाइड भी हो सकते हैं और ये भी दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन आप इसको ए ले लीजिए, इसको ले लीजिए आप बी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन बी में से माइनस कर रहा हूँ मैं इक्वेशन ए को। ठीक है, इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए, तो बी कितना है 2a प्लस 14d और इक्वल आपका 44, माइनस की मैंने इक्वेशन ए यानी कि 2a प्लस 10d और यहाँ पर 24। ठीक है, माइनस करने पे यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, 2a कैंसिल क्योंकि प्लस का माइनस का। 14 में से आपने कितना माइनस करा 10d, तो कितना बचेगा आपका 4d। 44 में 24 जाएगा तो आपका बचेगा 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है, तो 20/4 या फिर 4 पंजे होता है 20, तो d की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 5 आ गई है। ठीक है, तो अब d की जो वैल्यू आपके पास में आई है, a की वैल्यू निकालनी है इसी की हेल्प से। ठीक है, तो a की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन या तो फर्स्ट a के अंदर पुट करो या फिर आप b में पुट करो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूँ जिसको मैंने a मान रखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन a। ठीक है, आप इक्वेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी या फिर 1 2 3 जो भी दे सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या है आपके पास में 2a प्लस 10d और 24। ठीक है, आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर लीजिए पहले इसको। ठीक है, तो देखो 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 कॉमन आया आपका यहाँ पर, a प्लस ये कितना होगा 5d और यहाँ पर आपका 24, या फिर आप जब इसे डिवाइड करोगे तो 5d, तो ये आपका कितना हो जाएगा देखो 12। ठीक है, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है थोड़ा और सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आप डायरेक्ट आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 5, तो a 5 मल्टीप्लाई बाई 5 d की वैल्यू आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर 12, तो इट मीन्स 12 माइनस, और इधर आके माइनस का 25 हो चुका है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में a की वैल्यू कितनी आएगी -13। ठीक है, तो हमारे पास में a की वैल्यू आ गई -13। अब क्वेश्चन में कहा था कि प्रथम 5 पद निकालने हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग की जो आपके 3 टर्म है ना वो निकालनी है। तो 3 टर्म आप कैसे निकाल सकते हो ए बी की, जब आपके पास में a हो, a प्लस डी हो और a प्लस 2d हो। ठीक है, ये स्टार्टिंग के आपके 3 टर्म है किसी भी समांतर श्रेणी के। तो a की वैल्यू आपके पास में 13। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी a की वैल्यू 13, a की वैल्यू -13 और प्लस d की वैल्यू आपके पास में 5 जो आपने निकाली हुई है ये वाली। ठीक है, इसी तरह से a की वैल्यू 13 माइनस की है और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपके पास में 5। बस आपको सोल्व करना है इसको, ये -13 आ चुका है पहले से ही। यहाँ पर आपका कितना बचेगा, आपका बचता है यहाँ पर ये माइनस का 3 और ये प्लस का कितना 5। ठीक है, तो आप ये आपका 13 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 13, तो आप 13 में से +5 करोगे तो कितना बचेगा -8, और इसी तरह से -13 ये कितना हो गया 10 हो गया आपका, या फिर -13 -8। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 13 और प्लस का 10, तो इट मीन्स माइनस का 3 बचा आपके पास। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि श्रेणी आपके पास में क्या आ गई, सो द AP इज, यानी कि AP नहीं है, ये आपकी क्या है स्टार्टिंग के 3 टर्म है। ठीक है, तो AP के 3 टर्म हमारे पास में कितने आ गए -13 -8 एंड -3। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, यहाँ पर आप इसी स्टेटमेंट को हटा भी सकते हो, यहाँ पर लिख दीजिए आप फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। ठीक है, क्या आ गया आपके पास में -13 एंड -8 और -3। ठीक है, तो इस श्रेणी के आपके प्रथम 3 जो टर्म है आपके पास में कितनी है -13 -8 और -3। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सारे जितने भी क्वेश्चन थे पॉसिबल, हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सोल्व कर लिए है। आने वाले वीडियो के अंदर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के फिलहाल इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।